मैं राकेश सर, 4 मांगे। एक तो राजीव कुमार पर केस जो कल निकल कर आया, फिर दूसरी चीज डिजिटल वोटर लिस्ट, और वो तीसरी है। तो 4 मांगे, लेकिन एक जो और है कि एसआईआर पर रोक। बहुत मुफीद मांगे हैं इस वक्त जो देश में। और इसके अलावा सर, जो अभी कह रहे थे अरुण सर, हर चीज क्या मैनेज हो पाएगी? आप करा लीजिए ब्लैकआउट, कर दीजिए आप ब्लैकआउट, मत छापे इंडियन एक्सप्रेस, ना छापे हिंदुस्तान टाइम्स, ना छापे और बड़े बड़े अखबार, नाम लेके हम सीधे बात करते हैं कि हम, यानी कि अब ये इस स्थिति में पहुंच गया है देश। पहले तो था कि चलिए आपको कुछ चीजें तो हम शर्म करते थे, संपादक नाम का इंस्टीट्यूशन मरे हुए बहुत वक्त हो गया है, लेकिन फिर भी इतने बड़े बड़े अखबार यहां आकर खड़े हो जाएं, तो क्या इस ब्लैकआउट से आपका काम चल जाने वाला है? सब पर आपकी प्रतिक्रिया, राकेश अचल साहब। धन्यवाद संजीव जी। देखिए, आपने बड़ी उसमें डाल दिया है दुविधा में कि मैं अपनी जांग उगाड़ के कैसे दिखाऊं, मैं क्या अपने बात। संपादकों के बारे में कैसे बोलूं कि वो क्या कर रहे हैं। सरकार ने कोई घोषित इमरजेंसी नहीं लगाई है, ये खुद उसको ओढ़ गए इमरजेंसी को, बैठे हुए हैं, खुद नहीं छापना चाहते। पहले छापें फिर सरकार कार्रवाई करे तो समझ में आता है, लेकिन ये पहले से ही शत्रुपुर्ग बन गए हैं, तो इनको तो छोड़ दीजिए। बात वो 3 मुद्दों पर है कि क्या ये जो मांग है जायज है कि नाजायज है विपक्ष की। क्या राजीव कुमार जो पुराने थे उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए, और क्या इस चीज को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारी मतदाता सूची में आज से नहीं, पिछले 11 साल से, पिछले 50 साल से इतनी धांधली है कि 65 लाख लोग उसमें शामिल हैं और किसी को पता नहीं। पहला सवाल, क्या चुनाव आयोग को ख्वाब में ये पता चला कि हमारे बिहार की लिस्ट में इतने लोग गड़बड़ हैं, इनको बाहर निकालना है? मेरे ख्याल से ऐसा ख्वाब आपको या मेरे को तो कभी आया नहीं। कभी नहीं है, क्या कभी। भारत की सरकार ने लिखित में उनको कहा कि भाई आप देखो, हमें पता चला है, हम पिछले 5 साल से या मिली जुली सरकार बिहार में चला रहे हैं, हमको पता चला है कि यहाँ इतने 65 लाख से ज्यादा, 2.5 करोड़ लोग इसमें फर्जी लोग शामिल हैं। तो क्या वो चिट्ठी, कोई ऐसी कोई प्रस्ताव, कोई आग्रह लिखित मौखिक है? नहीं बता पा रहे हैं। तो असली बात यह है कि एक गलत इन्होंने वो तुरुप चल दी है, अब उसका कोई जवाब नहीं। हमारी संसद में 790 सदस्य हैं, दोनों सदनों को मिलाकर के, और उसमें से 300 सड़क पे खड़े हैं, यानी आधी संसद खाली है। आप आधी संसद खाली है और लगातार धड़ाधड़, आज मैं देख रहा था कि जो हमारे पीठासीन अधिकारी थे पाल साहब, उनके कान इतने अच्छे हैं कि एक तरफ लगातार हंगामा हो रहा है और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से कोई बोल रहा है और वो कहते हैं मैंने सुना, हाँ हाँ किस पक्ष में है और ये प्रस्ताव पारित, ये संशोधन पारित। मतलब वो इस शोर में इन लोगों की बात सुन लेते हैं, लेकिन वो शोर नहीं सुन पा रहे हैं जो देश की आधी आबादी का, आधी से ज्यादा आबादी का स्वर है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि भाई एसआईआर पे बहस की बात हो रही है, उस पर बात करवा लो, बहस करवा लो। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम बहस से भागते नहीं है, हर मुद्दे पर हम बहस करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ 21 तारीख से आज हम आ गए 12 तारीख में, 12 अगस्त में आ गए हैं, और अभी छुट्टियां 2-4 दिन की पड़ेंगी, संसद समाप्त। और सत्यनारायण की कथा की तरह इस संसद में कोई काम मानसून सत्र में नहीं हुआ, क्योंकि सरकार करने नहीं देना चाहती। मध्य प्रदेश की बात अभी भाई साहब ने कही, छोड़ दीजिए, चोरी तो पकड़ी गई है कर्नाटक में, और कर्नाटक में चोरी पकड़ी गई, वहां एक्शन भी हो गया, वहां का जो मंत्री था, संबंधित मंत्री था, उसका इस्तीफा भी हो गया। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा था, वहां की सरकार ने उसको बर्खास्त कर दिया। अब सवाल यह है कि आपके ऊपर आरोप लगे हैं, तो आप शपथ पूर्वक बताइए कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं वो 100% सही है। आप ओथ लीजिए ना, विपक्ष का नेता ओथ क्यों लेगा? वो हलफनामा आपको क्यों देगा? वो तो आपके डॉक्यूमेंट में उसने आरोप लगाया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आप देखिए, संसद कुछ कर नहीं पा रही, संसद में हंगामा के अलावा कुछ हुआ नहीं। जो हमारा विपक्ष है वो अपना काम सड़क पे आके कर रहा है, अब संसद में सुनवाई नहीं हो रही है। तो अब ले देके केवल बड़ी अदालत बची है, उसे ये तय करना है कि वो भी संसद की तरह बहरी तो नहीं हो गई, उसको दिखाई दे रहे हैं 300 लोग सड़क पे, उसे पूरे देश की प्रतिक्रिया दिख रही है, आपके सामने याचिकाएं पड़ी हुई हैं, आप जनभावनाओं को अगर समझते हैं, तथ्य आपके सामने है, तो आप ये तय करिए कि चुनाव आयोग क्या करे क्या ना करे। इस देश में सब मित्र बैठे हैं, सब हम वयस्क हैं, सब सबको मालूम है कि अभियान देश में चला है कि कोई वोटर मतदान से वंचित न रहे, उसका नाम जुड़ना चाहिए। इसके लिए जन जागरण अभियान चलते थे, लाखों करोड़ों रुपए के विज्ञापन
चुनाव आयोग अपने ही पॉकेट से अखबारों में छपवाता था। तो क्या ये संभव नहीं था कि आप हर जिलेवार एक सूची, जिसको आपने डिलीट करने जा रहे हैं, अब तो कर ही दिया, उसको साया कराते कि भैया आपके पास टीवी नहीं है, आपके पास मोबाइल नहीं है, लेकिन अखबार में हम छाप रहे हैं कि इतने लोगों के नाम हम हटा रहे हैं, किसी को आपत्ति हो तो आ जाओ। आपने वो मौका दिया नहीं, आपने एक तरफ से कार्रवाई कर ली। सपना आया, आपने उसमें SIR शुरू कर दी, अब भागते फिर रहे हैं। तो ये अंतिम समय है। ये बात अभी 4 दिन पहले की बात है, 21 अगस्त 75 को जब देश में आपातकाल लगा था, तो 21 जुलाई थी, सॉरी 21 जुलाई जून ऐसा कुछ, वो 21 तारीख को हमारे यहाँ संसद का सत्र शुरू हुआ। और उसके बाद इसी सरकारी पार्टी के एक हमारे साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं, उनका नाम है राम बहादुर राय, पद्म भूषण है। वो कह रहे थे, परसों ग्वालियर में थे, कि भैया दस्तक सुनो, आपातकाल की आपने एक दस्तक तो देख ली थी, अब भी सुनो, जागो। वो क्रांति अगर होगी तो इसी से, यहीं से शुरू होगी, 25 से 21 अगस्त के बाद से। तो अब ये जब सत्तारूढ़ दल से जुड़ा, उनकी कृपा में बैठा हुआ आदमी जब ये बोल रहा है, उसकी अंतरात्मा उसे कचोट रही है जो देश में हो रहा है। तो इन लोगों को क्या हो गया है? इतने संग दिल हैं कि इतने बहरे, इतने अंधे हैं कि देश में कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि लोग सड़कों पे हैं, लोग थाने में आप रोक रहे हैं। और बहाना कितना मजेदार कि साहब 60-70 लोग आ जाओ, हमारा हॉल छोटा है। अरे भाई हॉल छोटा है, दिल तो बड़ा है, आप बाहर आ जाते ना, ले लेते ज्ञापन, आपने उनको रास्ते में क्यों रोक लिया? तो ये केवल 300 सांसदों का सार्वजनिक अपमान नहीं है, ये देश की आधी से ज्यादा बड़ी आबादी का अपमान किया है चुनाव आयोग ने, भारत की सरकार ने, उन लोगों को हिरासत में लेकर के। ये बात है कि अभी छोड़ दिया थाने में, नौबत आएगी तो मुझे लगता है ये फिर उनको 19 महीने के लिए, 20 महीने के लिए जेल में भी डाल सकते हैं कि तुम अंदर रहो, हमारा विधानसभा का चुनाव हो जाए तब बाद में छोड़ेंगे। तो हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कोई उम्मीद नहीं है चुनाव आयोग से, कोई उम्मीद नहीं है संसद से, कोई उम्मीद नहीं है सरकार से। अब ले दे कि सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है, अगर वो फैसला उचित दे देती है तो ठीक है, नहीं तो BR गवई साहब भी सितंबर में चले जाएंगे, नवंबर में, सितंबर में, जब भी उनको जाना है। और ये समस्या जहां की तहां रहेगी, बल्कि ये और प्रज्वलित होगी। ये अगर आज नहीं रोकी गई तो बंगाल जाएगी, बंगाल से आसाम जाएगी, फिर जहां जहां सिंगल इंजन की सरकार है वहां पे उसका हमला होगा। तो जागने की जरूरत है और देश की संसद के जो विपक्ष है उसके साथ खड़े होने की जरूरत है। क्या कहेंगे कि क्या दिशा बदलेगी है यार राकेश सर? अब जो देख रहे हैं हम, कुछ बदल पाएंगे आप? ये जो चाहे गोदी मीडिया हो, मोदी मीडिया हो, ये जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, हेडलाइन मैनेजमेंट है, संभावना देखते हैं कि अब जनता बहुत कुछ जान रही है, देख रही है? 240 पे शायद इसलिए आके टिके थे। मैं 4 लाइन में अपनी बात कहता हूं कि हकीकत देख अफसाना अलग है, यहाँ हर एक पैमाना अलग है, और अदालत में गवाहों की मुसीबत, बताना सच है झुटलाना अलग है। तो स्थिति ये हो गई है कि फंसा के रख दी है गाड़ी। हमारे देश का सैनिक, सबसे ऊंचा सैनिक अधिकारी, वो एक संकेत दे रहा है कि दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर हो सकता है। तो आप मान लीजिए कि ये SIR से निपट नहीं पा रहे हैं, दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी कर ली है, क्योंकि इनकी नसों में तो सिंदूर बह रहा है, राष्ट्रभक्ति वक्ति कुछ बह नहीं रही है, भ्रष्टाचार बह रहा है, धोखा बह रहा है, ठगी बह रही है। तो आप ये मानकर चलिए कि ये SIR के मुद्दे पर बुरी तरह से सड़कों पर पिटेंगे और फिर से एक बार ऑपरेशन सिंदूर और घर घर ऑपरेशन बांट के, वो सिंदूर बांट के अपनी हारी हुई बाजी को जीतना चाहेंगे। लेकिन अब बाजी इनके हाथ से निकल गई है। अब जनता के पाले में बात है, जनता तय करेगी कि अब चुनाव आयोग तय नहीं कर पाएगा, सरकार तय नहीं कर पाएगी कि SIR चले या ना चले।